हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी का आज हम लोग सेट नंबर 18 देखेंगे। अब ये सेट जो है आपको प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का है। और आज जो है आयोग के द्वारा यानी कि BSSC आयोग के द्वारा जो है एक नोटिस जारी किया है जिसमें आपको जो है सीट बढ़ोतरी के बारे में बोला गया है। अब ये सीट जो है आपको लगभग हो सकता है कि 1500 सीट और बढ़ेगा और कुल मिला के यहाँ पे हो सकता है कि 15,000 के आसपास सीट जो है होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आप लोग चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और अच्छे से जो है आप लोग प्रिपरेशन कीजिए और आपको डेली सेट जो है यहाँ पे दिया जा रहा है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि हाल ही में साहित्य के लिए कह रहा है कि यूनेस्को को क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है। कह रहा है कि यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में जो है भारत का कौन सा शहर जो है आपको शामिल किया गया। तो कोझिकोड को जो है यहाँ पे आपको शामिल किया गया है। और वर्तमान में भारत में जो है 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। याद रखिएगा कितना है, टोटल 42 आपका है। और अब भारत में जो है 41वां यूनेस्को के जो विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है आपको पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन को शामिल किया गया है, 41वां, याद रखिएगा। अब 42वां विश्व धरोहर जो है ये आपको कर्नाटक के होयसाल मंदिर समूह को शामिल किया गया था। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में तो भारत में कह रहा है कि किस शहर को शामिल किया गया, तो ये आपको हो जाएगा कोझिकोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि नवंबर 2023 में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जो है आपको कहाँ किया गया था। तो ये आपको किया गया था गोवा में। नवंबर 2023 में कह रहा है कि 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जो है आपको गोवा में किया गया। और एक गौण त्यौहार जो है आपको राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, याद रखिएगा। राजस्थान यहाँ पे दिया है तो एक आता है गौड़ त्यौहार जो है ये माना जाता है आपको राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हाल ही में किससे पूर्व यूएनओ महासचिव को कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में 2023 दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से कह रहा है कि सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है किनको, तो इसमें आपको हो जाएगा बान की मून। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, बान की मून। भारतीय सेना के द्वारा कह रहा है कि किस ऑपरेशन के तहत जो है कि लद्दाख में रहने वाले बच्चों के लिए कई कल्याणकारी जो है गतिविधियां चला रही है। तो पूछ रहा है किस ऑपरेशन के तहत, किसके द्वारा, तो भारतीय सेना के द्वारा। तो ऑपरेशन सद्भावना, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सतर्क जो है ये आपको आरपीएफ के द्वारा चलाया गया था, ऑपरेशन सतर्क। ऑपरेशन दृष्टि जो है आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है, जिसमें गांव के मुख्य सड़क, चौराहे और गलियों तक सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं। किसमें, ऑपरेशन दृष्टि के तहत यूपी में किया गया। और सतर्क जो है आपको आरपीएफ के द्वारा, ठीक है, आरपीएफ के द्वारा यहाँ ऑपरेशन आपका सद्भावना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। कह रहा है कि वर्ष खाली स्थान में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य का गठन जो है आपको किस वर्ष किया गया था। तो 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को जो है आपको 2000 ईस्वी में जो है इनका गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर को कह रहा है कि भारत में महलों का शहर यानी कि द सिटी ऑफ पैलेसेस के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका, कोलकाता, ठीक है। कलकत्ता के महलों का शहर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जयपुर को आपको जाना जाता है पिंक सिटी के नाम से, जयपुर को। और लखनऊ के आपको नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है। एक देता है आपको फलों उद्यानों का स्वर्ग, ये आपको सिक्किम को बोला जाता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको जाना जाता है कोची को, द क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से आपको कोचिन को जाना जाता है। ईश्वर का निवास स्थान किसको कहा जाता है, तो प्रयाग का। 5 नदी की भूमि, याद रखिएगा, पंजाब को कहा जाता है। बुनकरों का शहर पानीपत का। त्योहारों का नगर मदुरई का। एसटीपीपी का कह रहा है कि पूरा नाम क्या है। तो एसटीपीपी का पूरा नाम आपको हो जाएगा कि सुपर थर्मल पावर प्लांट। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, सुपर थर्मल पावर
प्लांट, ठीक है। नेशनल थर्मल पावर प्लांट का यानी कि एनटीपीसी की स्थापना कब किया गया? तो एनटीपीसी की स्थापना याद रखिएगा 1975 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को कह रहा है कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये आपको दिया गया था डेग हैमरशोल्ड को। डेग हैमरशोल्ड को जो है आपको मरणोपरांत जो है आपको पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में, कब? 1961 ईस्वी में, याद रखिएगा। और ट्रिगवेली आप याद रखिएगा कि प्रथम महासचिव थे किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ के, ट्रिगवेली। 10 और 17 दिसंबर के मध्य का है कि 10 और 17 दिसंबर 2023 में कहा है कि आयोजित पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स शीर्ष स्थान किस में हासिल किया था? तो ये आपको हरियाणा जो है आपको प्रथम स्थान हासिल किया था, जिसमें आपको 40 स्वर्ण, ठीक है, 49 आपका रजत और 26 आपका कांस्य पदक लेकर 105 पदक जो है टोटल यह जीतकर अपने खिताब संस्करण जो है अपना नाम किया था। तो इसमें आपका पहला स्थान हरियाणा का था। हाल ही में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय महिला क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कह रहा है कि शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है? तो ये आपको थी अंजुम चोपड़ा। अंजुम चोपड़ा जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। कौन? अंजुम चोपड़ा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि विश्व का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई, ठीक है, सुरक्षा संस्था किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा ब्रिटेन में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ब्रिटेन। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोल रहा था, 11 नंबर तक यहाँ पे गलत हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन में याद रखिएगा कि यहाँ पे डायना एडलुडीज हो जाएगा। करा था इसमें कि भारतीय महिला क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने प्रथम भारतीय महिला थी, तो आपको डायना एडुलेज थी, ठीक है। गलती से हमने अंजू चोपड़ा टिक कर दिया था, यह आपको याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा डायना एडुलेज। चलिए 13 नंबर 12 नंबर हम लोग देख लिए थे। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कॉमनवेल्थ का मुख्यालय जो है ये आपको लंदन में स्थित है। कहाँ पे हो जाएगा? लंदन में स्थित है। और राष्ट्रमंडल में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो याद रखिएगा इसमें 54 देश हैं, इसमें राष्ट्रमंडल में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि किससे प्रधानमंत्री कार्यालय के कार्य के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया? यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय के कार्य के निदेशक के रूप में जो है ये नियुक्त किया गया है आपको श्वेता सिंह को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत काल में कह रहा है कि तबाकत ए नासिरी की रचना किसने की थी? तो ये आपको किया गया था मिनहाज उज सिराज के द्वारा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, मिनहाज उज सिराज। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे मैथ का दिया है, तो मिसलेनियस क्वेश्चन यहाँ पे है, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा क्योंकि एग्जाम में भी मिसलेनियस क्वेश्चन ही देता है। तो इससे आप लोग को क्या होगा कि सेट मारने का प्रैक्टिस जो है आपको सही हो जाएगा। तो वीडियो पॉज कर करके आप लोग जो है मैथ और रीजनिंग का भी सवाल लगाते चलिएगा ताकि आप लोग का जो है अच्छे से तैयारी हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ भी देखिए आपको दिया है, यहाँ पे दिया है कि पवन कह रहा है किस राज्य ने पवन लॉन्च किया है जो अद्वितीय समुदाय आधारित है मेस्ट्रल हाइजीन कार्यक्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है कि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन जो है भारत आया था, उसका उद्देश्य क्या था? किसका? साइमन कमीशन का। कब आया था? तो 1928 ईस्वी में आया था और इसका उद्देश्य आपका था कि प्रशासनिक सुधारों पर विचार करने के लिए जो है वह साइमन कमीशन भारत आया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। साइमन कमीशन आया था 3 फरवरी को, याद रखिएगा 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 33 नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये आपको राजा राम मोहन राय थे। आत्मीय सभा की स्थापना जो है आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है 1815 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि मुगल बादशाह जहांगीर ने आत्मकथा तुझके ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी थी? तो ये आपको फारसी भाषा में। तुझके ए जहांगीरी जो है आपको जहांगीर के द्वारा लिखा गया था फारसी भाषा में, ठीक है। चलिए और पुस्तक को पूरा किसने किया था? तो मोतीबिंद खां ने किया था।
जो तुझके जहांगीरी जो है, ये पुस्तक को पूरा करने के लिए कौन व्यक्ति इसमें शामिल थे? तो मोतीबिंद खां ने किया था इसका मतलब पूरा किताब को लिखने में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको थे सैयद फजल अली। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सैयद फजल अली जो थे 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। उस समय जब आयोग गठन हुआ था तो उसमें 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश की अनुशंसा किया गया था। याद रखिएगा, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा कह रहा है कि एक शेष दूसरे में कह रहा है कि मेल नहीं खाता है? तो कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। यहाँ पे भांगड़ा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भांगड़ा जो है ये आपको लोक नृत्य नहीं आता है, ठीक है, ये लोक नृत्य है, ठीक है। और कथकली, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम जो है आपका शास्त्रीय नृत्य है। याद रखिएगा, भांगड़ा जो है आपका लोक नृत्य है, कुचिपुड़ी, कथकली और भरतनाट्यम जो है आपका ये शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के एक संप्रदाय हैं? तो जैन धर्म के एक संप्रदाय का नाम आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा दिगंबर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, दिगंबर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मेघालय की गारो पहाड़ी कह रहा है कि किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो ये आपको जाना जाता है संतरा के लिए। मेघालय की जो गारो पहाड़ियां हैं ये आपको संतरा के उत्पादन के लिए वहां पे ये जानी जाती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये आपको पड़ता है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। उत्तर से दक्षिण का विस्तार भारत में कितना है? तो 3214 किलोमीटर। अब पूर्व से पश्चिम पूछेगा तो 2933 किलोमीटर। और भारत का उत्तर बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिरा कौल हो जाएगा। उत्तर में पूछेगा तो इंदिरा कौल, यहाँ दक्षिण में पूछ रहा है तो इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड एंड मनी के लेखक कौन थे जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक की नींव रखी थी? तो ये आपको था द जॉन मेनार्ड किंग्स, ठीक है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के जो लेखक हैं आपको जॉन मेनार्ड किंग्स थे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रशासन को कह रहा है कि नियंत्रित करने के लिए भारतीय संसद की प्रमुख समिति कौन सी है? प्रशासन को नियंत्रण करने के लिए तो ये आपको आश्वासन समिति का जो कार्य है प्रशासन को नियंत्रण करने के लिए किया गया था। लोक लेखा समिति यहाँ पे देखिए दिया है, तो लोक लेखा समिति का गठन आप याद रखिएगा कि इसका भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी के द्वारा जो है इसका गठन किया गया था 1921 ईस्वी में। याद रखिएगा, इसमें जो है आपको 22 सदस्य होते हैं। किसमें? लोक लेखा समिति में आपको 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 आपको लोकसभा से और 7 जो है आपका राज्यसभा से आते हैं। और प्राक्कलन समिति यहाँ पे दिया है, तो प्राक्कलन समिति याद रखिएगा ये आपको जॉन मथैया के सिफारिश पर किया गया था 1950 ईस्वी में प्राक्कलन समिति। और प्राक्कलन समिति में आपका जो है 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य जो हैं आपको लोकसभा के होते हैं। और सबसे बड़ी समिति पूछेगा तो आप याद रखिएगा प्राक्कलन समिति ही है। भारत में कह रहा है कि स्थानीय स्वयत्ता शासी संस्थाओं के प्रति सजगता दिखाने के लिए कह रहा है कि निम्न में से किसे जाना जाता है? तो ये आपको जाना जाता है लॉर्ड रिपन को, ठीक है। स्थानीय स्वतंत्रता जो है आपको लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, कह रहा है कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो ये आपको था यूरोप के लोगों को, ठीक है, यूरोप के लोगों के मामले में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई पाबंदी को हटाया जाना आपका इल्बर्ट बिल विवाद था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और एक दो ग्रुप में शेयर भी कर लीजिएगा क्योंकि आपके भाई बहन भी पढ़ते होंगे। अशोक के शिलालेखों में कह रहा है कि प्रयुक्त लिपि निम्न में कैसे कौन थी? तो ब्राह्मी, अरमाइक और खरोष्टी, ये जो तीनों शिलालेख है आपको अशोक के शिलालेख है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कह रहा है कि तथ्यों की पहचान कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी आपको नागरिक सभ्यता थी,
कांस्य युगीन सभ्यता थी और अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता भी थी। तो इनमें से आपको हो जाएगा सभी यहाँ पे कथन सही है। यहाँ मैथ का क्वेश्चन दिया है, तो मैथ आप लोग वीडियो को पॉज करके लगा लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे भी देखिए रीजनिंग का सवाल दिया है। अगला देखिए यहाँ पे दिया 62 नंबर। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को करा है कि संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया। तो ये आपको किसके द्वारा किया गया, तो 97 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है आपको सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ये कब हुआ था, तो 2011 ईस्वी में आपको हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, कराए कि किस संविधान के अनुच्छेद के तहत जो कराए कि एक सरदार जी जो हैं आपको कृपाण को धारण कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 25 के तहत जो है आपको सरदार जी कृपाण धारण कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। इसमें अभी देख लीजिएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 आपको कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो है आपको अनुच्छेद 21 में है, ठीक है। अनुच्छेद 19 जो है आपको अति से है, प्रेस से भी कह सकते हैं इसको, चाहे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी कह सकते हैं आपको अनुच्छेद 19 को। और धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का उल्लेख जो है आपको अनुच्छेद 26 में कहा गया है। भारत में कहा है कि सेना का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, तो सेना का राजनीतिक प्रमुख आपको होता है प्रधानमंत्री। और सिर्फ सेना का प्रमुख पूछेगा तो, या तीनों सेना के सर्वोच्च सेनापति पूछेगा तो आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, लेकिन यहाँ पे कह रहा है राजनीतिक, तो यह आपको हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, कह रहा है कथन पर विचार कीजिए, ठीक है। तो कह रहा है कि 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक सन्यात सेन था। ये आपका राइट है। सन्यात सेन 1905 ईस्वी में तुंग मेंग हुई पार्टी का गठन किया था, तो ये भी आपका सही है। और 1911 ईस्वी के क्रांति के बाद चीन में जो कह रहा है गणतंत्र शासन पद्धति की भी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा कि इसमें तीनों आपको कथन जो है सही दिया गया है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे, कह रहा है कि किससे पूंजीगत व्यय माना जाता है। तो पूंजीगत व्यय जो है आपको स्कूल की इमारत का निर्माण को कहा जाता है पूंजीगत व्यय। स्विट्जरलैंड की राजधानी आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। निम्नलिखित कार्यों में से कह रहा है कि कौन सा कार्य जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। तो लोक व्यवस्था का अनुरक्षण जो है आपको स्थानीय स्वशासन का मुद्दा नहीं है। कौन सा, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। तो ऑप्शन डी आप यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है। तो इसमें आपको नहीं किया जा सकता है किसको, ऊर्जा और परिवहन को जो है आप सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं कर सकते हैं। शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य को आप शामिल कर सकते हैं। कह रहा है कि संसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है, के संदर्भ में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ठीक है। विचार करने के लिए आपसे पूछ रहा है, तो आप विचार कर लीजिए। तो इसमें हो जाएगा कि इस योजना के अंतर्गत भारत के सांसदों को एक गांव की पहचान करने और उसको विकसित करने का प्रावधान किया गया था। तो ये आपका यहाँ पे कथन जो दिया है राइट दिया है। दूसरा कथन हम लोग पढ़ लेते हैं। इस योजना के अनुसार जो कह रहा है कि कई सांसद जो हैं स्वयं अथवा पति या पत्नी के गांव को गोद में नहीं ले सकते हैं। तो ये भी आपका यहाँ कथन जो है राइट कह रहा है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा कि कथन 1 और कथन 2 यहाँ पर दोनों यहाँ पे सही कह रहा है। और संसद ग्राम योजना का आरंभ जो है 11 अक्टूबर 2014 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। 1944 ईस्वी में कह रहा है कि गांधीवादी योजना को कह रहा है कि किसने प्रतिपादित किया था। तो गांधीवादी योजना जो है श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा जो है यह प्रतिपादित किया गया था। क्या हो जाएगा, श्रीमन नारायण अग्रवाल। एक क्वेश्चन आपसे देता है कि अन्नपूर्ण योजना, तो ये आपको 2 अक्टूबर 2000 ईस्वी में जो है इसको प्रारंभ किया गया था। अटल पेंशन योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 मई 2015, याद रखिएगा। अटल पेंशन योजना 2 मई 2015। पंजाब में कह रहा है कि वर्षा का कारण बनने वाला भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है किन फसलों को जो यहाँ पे लाभ पहुँचाता है, तो याद रखिएगा रबी फसल का।
पंजाब में जो वर्षा होता है आपको भूमध्य सागर से जो उत्पन्न होने के कारण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से वो आपको रबी फसल को जो है वह लाभ पहुंचाता है। तप्ती नदी का कराई के उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो तप्ती नदी आपको हो जाएगा सतपुड़ा। तप्ती नदी जो है आपको सतपुड़ा से निकलती है। रात्रि के समय का राय कि आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा शुक्र ग्रह। रात के समय जो है आकाश में जो चमकता है वो आपको होता है शुक्र ग्रह। भारत सरकार ने कहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया था? तो ये आपको किया था 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में। अगला देखिए यहाँ पे दिया रीजनिंग का सवाल। यहाँ भी रीजनिंग का सवाल दिया है, देखते रहिए। रीजनिंग का है। चलिए यहाँ पे दिया है, करा कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसमें 2015 में करा कि भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो ये आपको नियुक्त किया गया है कालिन मैकेंजी को। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। मालवा के पठार के कराई के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा अरावली कहा जाता है। मालवा के पठार के जो उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखला जो है आपको अरावली है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया? तो ये आपको 1876 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों के कराई के ऊतक एवं रक्त में ऑक्सीजन कम सांद्रता का कारण क्या होता है? तो आपको कम वायुमंडलीय दाब कराई कि ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों के थोड़ा सा माफ कीजिएगा, थोड़ा सा खांसी हो चुका है। ऊतकों को कराई कि एवं रक्त में ऑक्सीजन कम सांद्रता का कारण क्या है? तो कम वायुमंडलीय दाब। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सजीवों के वर्गीकरण के मूल इकाई क्या था? तो ये आपको जाति था। सजीवों का मूल इकाई क्या था? तो आप याद रखिएगा जाति था। और प्राणी वर्गीकरण जो है आपको संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजाति के रूप में किया गया था। किसी व्यक्ति कह रहा है कि द्वारा अपने पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई के आधी होनी चाहिए। ठीक है, आपका जो दर्पण होना चाहिए व्यक्ति की लंबाई के अगर आपका आधा है, यानी कि कहने का मतलब है कि आप 6 फीट का हैं तो 3 फीट के शीशा में आप देखिएगा तो आपको पूरा जो है यानी कि पैर से लेकर आपको सर तक दिखाई दे देगा, यानी कि आधी होनी चाहिए। एक स्टेथोस्कोप में कराई कि हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है, तो नली में बार बार परावर्तन के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कराई कि कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप आपका यहाँ पे नहीं है? तो जिप्सम। जिप्सम जो है आपको कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं है, बल्कि यह कैल्शियम सल्फेट का है, याद रखिएगा। वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए लगाए गए दर्पण का आवर्धन क्या होता है? तो पीछे होता है कौन सा? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण का आवर्धन क्या होता है आपका? 1 से कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। करा कि प्राकृतिक मोती होती है, तो ये आपको होता है एक मोलास्का। प्राकृतिक मोती जो है आपका एक मोलास्का होता है। निम्न में करा कि ट्रांजिस्टर का करा कि कौन सा भाग अलप्त अपमिश्रित होता है? तो ये आपको हो जाएगा आधार। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में करा कि एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है, इसका अर्थ है कि रेलगाड़ी जो है आपको त्वरित गति से चल रही है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कराई की सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से उसको घुमाया जाता है, तो बोतल के किस भाग के निकट जो है आप देखिएगा कि एक जैसे ये बोतल है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिक्विड भरा रहता है, तो यहाँ पे एक बूंदा रहता है, ठीक है, बुलबुला रहता है। तो जब हम इसको घुमाएंगे तो इसका बुलबुला कहाँ रहेगा? तो बुलबुला जो है आपको गर्दन के निकट रहता है। आप घुमा के देख लीजिएगा प्रैक्टिकली, गर्दन के निकट पे रहेगा। यहाँ पे देखिए रीजनिंग का सवाल दिया है, ठीक है, यहाँ भी रीजनिंग का सवाल है। अब इधर रीजनिंग का सवाल हो गया।
पूरा रीजनिंग का सवाल है, नहीं यहाँ पे देखिए दिया है, यहाँ पे दिया है कह रहा है कि मानव शरीर में आरबीसी का कार्य क्या है। तो आरबीसी का जो कार्य होता है शरीर के कोशिकाओं में ऑक्सीजन प्रदान करना। सबसे अधिक एवं सबसे कम जीन्स वाले मानव गुणसूत्र होते हैं। तो सबसे अधिक होते हैं आपको गुणसूत्र 1 और सबसे कम जीन्स होते हैं आपको वाई में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस उपकरण का उपयोग जो है प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया गया है। तो ये किया गया है आपको रेक्टिफायर के द्वारा। ऑप्शन सी आप यहाँ याद रखिएगा, रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि उस गैस का नाम बताइए जो क्विक टाइम लाइटर भी भरी जाती है। तो आपको उसमें ब्यूटेन भरा जाता है। क्विक टाइम लाइटर जो होता है उसमें आपको ब्यूटेन भरा जाता है। आधुनिक पीरियडिक टेबल में कह रहा है कि सिलिकॉन जो होता है आपका 14 है। तो कह रहा है कि इससे पहले और इससे बाद, यानी कि इसके पहले आपको होता है 13 और इसके बाद होता है आपका 15। तो 13 होता है आपको एल्युमिनियम, 15 होता है आपको फास्फोरस, यानी कि एल्युमिनियम और फास्फोरस हो जाएगा। ऑस्टियोसाइड पाए जाते हैं। तो ऑस्टियोसाइड आपको पाए जाते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, तो अस्थियों में पाया जाता है। और यहाँ पे दिया है, देखिए सवाल दिया है, कह रहा है कि 18 वोल्ट की बैटरी से जलने वाले एक विद्युत बल्ब 3 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। तो बल्ब का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो V बराबर होता है आपका IR। ठीक है, तो V का मान दिया है आपको 18 वोल्ट और I का मान दिया है आपको 3, प्रतिरोध R, यहाँ तो 3 छक्के हो जाएगा 18, यानी कि 6 ओम। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने एक सिद्धांत प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धंसे हुए होते हैं। तो ये आपको जे थॉमसन के द्वारा जो है यह सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस बल की प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय नहीं है। तो विद्युत चुंबकीय आपका पूछ रहा है कि नहीं है, तो पिंड का भार पिंड का भार जो है आपको विद्युत चुंबकीय नहीं है। अस्पतालों से कह रहा है कि निकलने वाले जैविक कचरे को कह रहा है कि निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो भस्मीकरण। जो हॉस्पिटल से जो कचरा निकलता है उसको भस्मीकरण किया जाता है, उसको जलाया नहीं जाता है और ना ही उसको गला जाता है, भस्मीकरण किया जाता है। प्रिंट सेंटिंग का कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प जो है MS वर्ड 365 जो में एक विशिष्ट पृष्ठों को चुनने के लिए जो है उपयोग किया जाता है। तो ये आपको किया जाता है कॉस्ट प्रिंट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। मध्य कर्ण में कह रहा है कि इनमें से हड्डी नहीं पाया जाता है। तो हड्डी नहीं पाया जाता आपको हैमेट। ठीक है, मैलियम्स पाया जाता है, स्टेप्स पाया जाता है और इनकस पाया जाता है, आपको हैमेट नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है कि दोलन करते लोलक का कह रहा है कि गोलक 100 सेकंड के मध्य बिंदु से कह रहा है कि 100 बार गुजरता है। तो लोलक का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो लोलक का आवर्तकाल जो हो जाएगा यहाँ पे 2 सेकंड हो जाएगा। और स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकता है, तो ये आपको कर सकता है नॉन स्टॉक शैवाल, राइजोबियम जीवाणु और एस्टोबैक्टर जीवाणु। तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विश्वव्यापी वेब यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली दूसरे स्थान वाली भाषा कौन सा है। तो इसमें आपको हो जाएगा चाइनीज या चीनी। जो वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WW जो होता है उसमें कह रहा है कि सबसे अधिक दूसरी स्थान पर जो भाषा जो है वो आपको चीनी का आता है, यानी कि चाइनीज का। यहाँ से देखिए आपको मैथ रीजनिंग दिया है। ठीक है, तो लगा लीजिएगा। GK GS यहाँ पे समाप्त हो गया। अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और एक दो ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा।